अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला की उन बेतहाशा नेमतों का शुक्र अदा करे होंगे जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन एडिक्शन के बारे में, और इस बारे में देखने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं या ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले उसकी रूट कॉज तक पहुँचना पड़ता है। यानी हमें ये देखना पड़ता है कि उस चीज़ के होने की असल वजह क्या है। तो आज हम देखेंगे जो फ़ोन एडिक्शन आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा हर वक्त फ़ोन के ऊपर लगा होता है। बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, हर कोई जो है वो आजकल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हर वक्त अपना टाइम स्पेंड करता है। तो हमें पहले देखना है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात क्या हैं और उन वजूहात को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं ताकि हम अपनी फ़ोन एडिक्शन पर काबू पा सकें या उसको थोड़ा कम कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम दिन में 5 से 6 घंटे या आप समझें कि 8 से 9 घंटे अगर हम फ़ोन के ऊपर गुजार रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से 1 या 2 घंटे के ऊपर लेकर आ सकते हैं या मुकम्मल तौर पे हम उसको किस तरीके से काबू कर सकते हैं। अगर तो आप अपने काम के बारे में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि बाज़-औक़ात हम अपने काम के लिए अगर फ़ोन पकड़ते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करना है तो हम सर्च करते हैं, साथ ही में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उस सर्च को थोड़ी देर के लिए वहीं पर रोककर हम उस नोटिफिकेशन को देखने लग जाते हैं। फिर हम उस नोटिफिकेशन से एक नई वीडियो पर चला जाते हैं, उस वीडियो से हम एक नई शॉर्ट्स पर चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो टाइम जो सर्च करने का टाइम हमारा तकरीबन 5 मिनट था वो अब 15-20 मिनट 25 मिनट तक पहुँच जाता है। इस तरीके से हमारे काम जो हैं वो भी थोड़े लेट हो जाते हैं। तो हम उस पर भी किस तरीके से काबू पा सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक वजह तो इसकी ये है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट करने का मतलब है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले करना, काम को जैसे आज का काम है तो उसको कल पर टालना, या कहना कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, ये मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी, या अभी मैंने ये काम जो है वो 15-20 मिनट बाद कर लूँगी, या अभी उठने का दिल नहीं कर रहा, मैं आधे घंटे बाद उठ जाऊँगी। इस तरीके से ये जो चीज़ों को डिले करना, उनको कल पर डालना या थोड़ी देर बाद पर डालना, उसको हम कहते हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, ये काम हम बाद में करेंगे। और ये प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे जो है वो अक्सर रीज़न जो है वो यही होता है कि हम मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। हम कोई वीडियो देख रहे हैं, हमें किसी ने कोई काम बताया या हमें पता है कि हमने कोई काम करना है। जैसे आप सपोज़ कर लें कि हमने होमवर्क करना है स्कूल का या यूनिवर्सिटी की, हमें कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं रिलैक्स होने के लिए आधे घंटे के लिए रील्स देख लूँ या कोई वीडियो देख लूँ, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगी। और हम सब जानते हैं कि वो आधा घंटा कैसे 2 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों की आप समझे कि बम्बार्डमेंट होती है या इतना ज़्यादा चीज़ों का फैलाव होता है हमारे सामने कि हम एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पर हम जाते रहते हैं और हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। और हमें होश उस टाइम आती है जब वो 15 मिनट की बजाय, आधे घंटे की बजाय हम 2-3 घंटे उस चीज़ में गुजार चुके होते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि ओहो अब तो इतना टाइम हो गया, चलो अब ये काम कर लूँगी। इस तरीके से हम चीज़ों को डिले करते जाते हैं। अब हम इस पर काबू पर कैसे पा सकते हैं, ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं कि हम अपनी फ़ोन एडिक्शन को कम कर सकें। उसके लिए ये है कि अपने हर काम को एक टाइम एलोकेट कर दें। जैसे अगर आप सुबह उठे हैं या सुबह उठते साथ ही अगर नहीं भी करना, जिस टाइम आप वो काम करने लगे हैं या काम करने का सोच रहे हैं, आप एक टाइम जो है उसके लिए उस टाइम को बाउंड कर दें। इसको टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं कि आपने कहा कि मैंने ये काम करना है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, और यानी वो प्रोजेक्ट जो है आपने 1 हफ़्ते बाद अगर जमा करवाना है, सबमिट करवाना है, तो आप उसको हर रोज़ के लिए डिवाइड कर दें कि हर रोज़ अगर मैंने आधा घंटा उस पर काम करना है, आप एक टाइम ब्लॉक बना लें। जैसे आप समझे कि 1 से 1:30 बजे तक या 1 से 2 बजे तक मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। अब उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने और कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आपने उसको इग्नोर करना है, आप अपना फ़ोन ही अपने से दूर रख दें। अगर आपने कुछ सर्च करना है तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है या आपके पास आईपैड है, टैबलेट है, कोई ऐसी चीज़ जिस पर इस तरीके से आपको नोटिफिकेशंस ना आए, आप उनको सिर्फ काम के लिए यूज़ करते हो, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं तो फिर आप थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ी सी विल पावर लेकर आनी पड़ेगी कि इस 1 घंटे के अंदर मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना, मैंने सिर्फ अपने काम के लिहाज से उस चीज़ को सर्च करना है और वो अपना काम करना है। और इस 1 से 2 यानी 1 से 2 बजे के अंदर या 1 से 1:30 के अंदर जो भी आपने टाइम जो है उसको सिलेक्ट किया है, उस टाइम के अंदर मैंने ये काम करना है। और जैसे ही काम ख़त्म होगा उसके बाद मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 15-20 मिनट के लिए कोई चीज़ देख लूँगी।
इस तरीके से ये होगा कि वो जो हम कल पे करते जाते हैं या थोड़ी देर बात कर लूँगी, उससे हमारी जान जो है वो छूट जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पर काबू पा लेंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, ऑब्वियसली आपके सामने कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अर्ज होगी कि आप उसको क्लिक करें, उसको देखें उसमें क्या है, और आप कर भी लेंगे ऐसे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको अपने आप को इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हमें फ़ोन एडिक्शन उस सूरत में ज़्यादा होती है जब हमारे पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, या हमारे पास कोई उस दिन को गुजारने के लिए कोई पर्पज़ नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये तो देखना है कि हमें एज़ अ मुस्लिम हमारा पर्पज़ क्या है इस दुनिया में आने का, कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, दीन को समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और उसे दूसरे तक फैलाएं, दूसरे तक पहुंचाएं, अपने इखलाक को अच्छा करें, अपने कामों को बेहतरीन करने की कोशिश करें और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ जब हम दुनियावी तौर पर देखते हैं तो हमारा दुनियावी तौर पे भी कोई ना कोई पर्पज़, कोई काम ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि अपना टाइम हम कैसे गुजारें, तो हम ऐसी चीज़ों में, फ़ोन एडिक्शन वगैरह की जैसी चीज़ों में, फजूलियात में अपना टाइम गुजारते हैं। इसके लिए ये है कि जब आप सुबह उठें या आप रात को ही अपना कोई एक दिन का टास्क जो है उसको आप लिखें कि मैंने ये काम ज़रूर पूरा करना है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अपने कमरे की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको छुट्टियां हैं, आप कुछ और काम आपको नहीं है करने के लिए, तो आप अपने कमरे की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं, अपनी मदर का हाथ बटा सकती हैं, या अपना ही कोई और छोटा मोटा काम कर सकती हैं। अपनी कोई बहुत पुरानी आपकी कोई हॉबी है जिस पे आप कभी काम नहीं कर सकें, स्टूडेंट होने की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप बजाय इसके कि आप स्क्रीन पे अपना टाइम गुजारें, उससे बेहतर है कि आप अपनी उस हॉबी पे टाइम गुजार लें। इस तरीके से भी हम अपनी इस आदत को कम कर सकते हैं। जब हमारे पास एक काम करने का मकसद होगा कि हमने ये मकसद पूरा करना है, तो फिर हमें प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीज़ों से भी बच जाएंगे और फ़ोन एडिक्शन जैसी चीज़ों से भी हम बच जाएंगे कि हमने ये काम करना है, हमने ये सुबह सोचना है कि हमें आज ये काम मुकम्मल करना है। जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने सुबह उठकर सोचा कि आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैंने उसके लिए अपनी जो स्क्रिप्ट है थोड़ा सा वो लिखा और मैंने उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। इस तरीके से मैं वो जो फ़ोन एडिक्शन थी उससे थोड़ी देर के लिए मैं उससे बच गई कि अगर यही टाइम मैं आराम से बैठी है तो मेरे पास कोई काम ना होता करने के लिए, या मुझे ये ना होता कि मैंने आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं आराम से इस टाइम फ़ोन लेकर बैठी होती। इस तरीके से हम कोई भी अपने आप को एक काम अलॉट करें कि हमने ये काम करना है, और यानी काम भी ऐसा हो जो मीनिंगफुल हो, यानी फजूल का कोई काम ना हो, ऐसा काम जिससे आपका फ़ायदा हो, दीन में फ़ायदा हो या दुनिया में या आखिरत का आपको कोई फ़ायदा हो। ऐसा कोई काम आपने अपने आप को ज़रूर एलोकेट करना है सुबह उठते ही या फिर रात को, ताकि आपके पास कोई पर्पज़ हो वो दिन गुजारने के लिए, अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। इसके बाद फ़ोन एडिक्शन का जो तीसरा पर्पज़ मुझे समझ में आता है वो है बोर, यानी हम बोर हैं, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, हम बैठे रहते हैं। और ये चीज़ जो है पिछली चीज़ से थोड़ा सा रिलेट भी करती है। वो तो चीज़ ये थी कि हम यानी कुछ अरसे के लिए हम फ्री हैं तो हमें कोई काम नहीं मिल रहा। एक है कि हम वैसे ही बैठे बैठे कभी बोर हो जाते हैं, यानी हमारे पास काम तो हैं करने के लिए लेकिन हम बोर हो रहे हैं, हमें कुछ काम नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, तो उस चीज़ में हम अपना फ़ोन जो है उसको लेकर बैठ जाते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हम बोरियत को दूर करने के लिए स्क्रीन को खोल कर बैठ जाते हैं। तो इस बोरियत को दूर करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम कोई ऐसी हॉबी अपना लें जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। जैसे कि अब अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको क्ले वर्क में इंटरेस्ट है, या आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको कोई नई जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई या कोई डिजिटल स्किल है जिसको सीखने का आपको शौक़ है, आप उस टाइम में वो काम करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से ना आप बोर होंगे और ना ही आप फ़ोन एडिक्शन की तरफ जाएंगे, आप उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। जब आप एक हॉबी को स्टार्ट कर देंगे, उसको सीखना शुरू करेंगे, तो ख़ुद ही आपका शौक़ होगा, आपका दिल चाहेगा कि आप इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब आप वो काम कर रहे होंगे तो आपका फ़ोन जो है उसको आप देखना कम कर देंगे। इस तरीके से हम एक तो न्यू स्किल सीख लेंगे, अपनी हॉबी पर किसी पर काम कर सकते हैं, कोई न्यू स्किल सीख कर हम अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सारा दिन बिला वजह अपना इंटरनेट यूज़ करके अपना टाइम ज़ाया करते रहें। यानी हम अपने पैसे भी लगा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, आखिर में हमें कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस तरह रील्स देखने में गुजारते हैं तो एंड पे जाके हमें रिग्रेट होता है कि हमने सारा दिन ज़ाया कर दिया और हम कुछ भी नहीं कर सके दुनिया में। तो इस तरीके से हम अगर कोई हॉबी लेते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो उससे हम अपनी ये फ़ोन एडिक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो होता है कोपिंग मैकेनिज़्म। यानी अगर आप किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, कोई आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो आपके दिल को दुखा गई है, या आपको किसी की कोई ऐसी बात आपको बॉदर कर रही है, आपको तंग कर रही है, तो एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म आप
मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, रील्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि आपका दिमाग जो है उस चीज़ पर ना सोचे बल्कि रील्स देखना शुरू कर दे और आप अपने आप को टेम्परेरी तौर पे एक खुशी देने की या अच्छा फ़ील करवाने की कोशिश करने के लिए आप मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है और क्यों कर रही है। क्या असल में वो चीज़ आपके ऊपर असर करती है या नहीं। अगर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो अब आप देखें कि क्या आप में वाकई वो बुराई है जो चीज़ उसने कही थी। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि ये बहुत बदतमीज़ है तो आप देखें कि क्या आप वाकई में बदतमीज़ हैं। बिल्कुल न्यूट्रल हो के आप अपने आप के बारे में सोचें, अपना बिहेवियर देखें और देखें कि क्या आप वाकई बदतमीज़ हैं। अगर तो आपको लगे कि हाँ वाकई ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपनी उस हैबिट को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप में ऐसा कुछ नहीं है तो बजाय इसके कि आप उस शख्स के बारे में गलत सोचते रहें कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, और यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने तो वो तो बंदा कह के गुजर गया, लेकिन आप जो है अपने आप में कुड़ते जा रहे हैं, अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इससे बेहतर, और अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ को सोच सोच के। इससे बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को अपने जहन से निकालने के लिए आप बुक्स पढ़ने की तरफ आ जाएं। यानी बजाय इसके कि आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा करें, आप अपना बुक रीडिंग टाइम ज़्यादा कर दें। बुक्स आप ऐसी पढ़ें जो कि अच्छी हैं, मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं, आपकी करैक्टर बिल्डिंग की बुक्स हो सकती हैं, इस्लामिक बुक्स हो सकती हैं। आप कोई भी ऐसी बुक पढ़ें जिसका आपको फ़ायदा हो, जिससे आप कुछ सीख सकें। इससे ये होगा कि आपका दिमाग जो है वो किसी और तरफ लगेगा, इसी अच्छे काम में लगेगा और आप किसी की गलत बातों को या नेगेटिव चीज़ों को सोचते नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम किसी की, आप खुद देखेंगे, जब हम किसी की कोई इस तरह की नेगेटिव बात सोच रहे हैं और हम सोचते जा रहे हैं उस बारे में, हम अपने जहन में खुद ही डिफरेंट सिनेरियोज़ बना रहे हैं कि उसने ये कहा तो मैं ये कहूँगी, उसने ये कहा तो मैं ये कहूँगी, तो रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिमाग में आप सोच रहे हैं। तो आप अपने दिमाग को एक नेगेटिव चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। उस नेगेटिव चीज़ की तरफ लेकर जाने की वजह से आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स आएंगे जो आपको या तो अग्रेसिव कर देंगे या बहुत ज़्यादा सैड कर देंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ने की तरफ चले जाएं, या आप ये है कि आप अपने घर वालों के साथ बातें करें, बैठ के उनके साथ इस चीज़ को शेयर कर लें और उनको बताएं कि किस तरीके से किसी ने आपको कुछ कहा तो आपको बुरा लगा, या आप किस तरीके से आप इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं और जो है आप किस तरीके से उसको इस फीलिंग को जो है वो ठीक करना चाहते हैं। तो इसलिए आप या तो किसी ऐसे शख्स से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और जो आपको आगे से अच्छी एडवाइस दे। ये नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो और वो आपको उसके ख़िलाफ़ और ज़्यादा करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। बल्कि किसी अच्छे बंदे से आप बात करें या फिर आप बुक्स पढ़ने की तरफ चले जाएं, ऐसी बुक्स जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि असल में फ़ोन एडिक्शन के पीछे कौन सी ऐसे चीज़ें होती हैं पर अगर हम काबू पा लें तो हम अपने फ़ोन एडिक्शन को कम कर सकते हैं। एकदम से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता से हमें उसको काबू पाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ ये आ जाती है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन हो गई है और ये उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर करती है। तो बच्चे जो हैं वो वही करते हैं जो वो बड़ों को करते देखेंगे। अगर वो देखेंगे कि हर वक्त आपके पास फ़ोन है, आपके हाथ में फ़ोन है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो वो भी वही कुछ करेंगे। या फिर अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे, फिज़िकली उनके साथ कोई गेम्स नहीं खेल रहे, तो वो फिर क्या करेंगे। वो बच्चे हैं, उनको कोई चीज़ तो चाहिए अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, उन्होंने कोई बाहर जाके कमाना तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर अपना टाइम इसी तरीके से गुजारेंगे। ना सिर्फ उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा बल्कि उनकी आई साइट पे, उनके बिहेवियर पे, उनके मूड पे, हर चीज़ पे ये फ़र्क पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को दें, उनको खिलौने दें जिससे वो फिज़िकली खेलें, उनको खुली जगह पर छोड़ें। अगर आपके घर में सहन है तो आप वहाँ पर उनको छोड़ेंगे, वो खुद से कोई नया खेल बनाकर खेलें। आप उनको असिस्ट ना करें हर चीज़ में कि ये खेल ऐसे खेलना है, ये वैसे खेलना है, आप उनको खुद से खेलने दें। उनके आगे कोई चीज़ें रखें जिनसे वो खुद से कोई न्यू खेल बनाकर उसके साथ खेल सकें। इस तरीके से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी, उनको आएगा कि हमने किस तरीके से न्यू चीज़ें इन्वेंट करनी है और हम किस तरीके से वो खुद अपने आप को जो है वो बिज़ी रख सकते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और ये सारा पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है अगर हम उनके हाथ में हर वक्त फ़ोन देंगे, कि खाने के टाइम पे भी उनको फ़ोन दे रहे हैं कि वो खाना नहीं खाते। आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके उनका स्क्रीन टाइम कम करें। अभी माओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है और उसको डिफरेंट तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे हम फ़ोन एडिक्शन से काबू पा सकते हैं, वो ये है कि रात को सोने से पहले हम एक टाइम डिसाइड कर लें कि इस टाइम के बाद मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना। या सोने से अगर हम कभी लेट सो रहे हैं तो सोने से कम से कम भी आधा पौना घंटा पहले हम फ़ोन को एक साइड पर रख दें। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं खुद भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं भी
सोने के टाइम तक जो है फ़ोन लेकर बैठी रहती हूँ और बाज़ औक़ात जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले से फ़ोन को साइड पर रख दूँ और सोने के टाइम के घंटे तक या आधे घंटे तक मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ। तो इस तरीके से हमें हर वक्त अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि हम एक बार एक चीज़ पर काबू पा लिया है तो अब वो हमेशा वैसे ही रहेगा। हमें अपने ऊपर मुसलसल जो है काम करना पड़ता है, उसकी वजह से ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी, हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकेंगे, फ़ोन एडिक्शन जैसी बुरी आदतें जो हैं उन पर काबू पा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।